अब उसी प्रयोग का दूसरा चरण कि यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तब क्या होता है। ठीक है ना। पहले बताया था कि अगर विरल से सघन में जाए तो प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाता है, प्रयोग करके दिखाया था। लेकिन अब थोड़ा सा प्रयोग में परिवर्तन आ गया है, मतलब अविलंब हटा दिया गया। पहले अविलंब नीचे पड़ रहा था, अब अविलंब को हटा के ऊपर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब दूसरा प्रयोग दिखाना है, दूसरी बात को सत्य सिद्ध करना है। क्या? कि यदि, अब दूसरी चीज कि यदि प्रकाश सघन माध्यम से, प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। बात का ध्यान देना, विरल माध्यम में प्रवेश करे, प्रवेश करे। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। तो अब पहले तो आप देख लो कि सघन माध्यम कौन है? कांच। विरल माध्यम कौन है? अब कांच से हवा में प्रकाश जाना जाएगा। अब इधर की घटना नहीं देखनी है, इधर से कोई मतलब नहीं है। कांच में भी तो आपको एक लाइन दिख रही होगी और कांच में अविलंब भी दिख रहा होगा। तो अब कांच से देखिएगा, इस गुटके से, कि जो कांच वाली लाइन है, यानी जो सघन माध्यम में जो आपतित किरण है, वो जैसे ही हवा में आई तो आप देखेंगे अपवर्तन हो गया। अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रही है, हो रही है। लेकिन अपवर्तन के बाद आप देखिएगा कि ये अविलंब है और ये अपवर्तित किरण है। अब ये अपवर्तित है ना, अब ये तो अपवर्तित होगी क्योंकि कांच वाली तो आपतित है, अब ये अपवर्तित है। ये फिर आप कहोगे इसमें निर्गत किरण का है, इसमें निर्गत नहीं है। निर्गत तब होगी जब कुछ और आगे बढ़ेगा काम। तो ये वाली कौन सी होगी? कांच के अंदर वाली आपतित किरण, आपातित किरण, क्योंकि वो आ रही है। और ये कौन सी हो गई? ये कौन सी किरण हो गई? कौन सी किरण हो गई? कौन सी हो गई? सांप सूख जाता है बीच बीच में, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रही ना, कि 4 बार बताने के बाद भी पता नहीं है कि जो किरण अपने मार्ग से विचलित होगी वो ही अपवर्तित होगी और दूसरे माध्यम में होनी चाहिए। तो दूसरे माध्यम में है कि नहीं है? आप कहोगे गुरुजी इसको तो आपने पहले निर्गत बताया था बेटा, तब तो वो अलग माध्यम शुरू हो गया था, तब तो हवा, कांच हवा आ गई थी। अब यहाँ पे तो कांच और हवा है ना, तो इसलिए ये अब अपवर्तित है क्योंकि ये सीधी नहीं जा रही अपने मार्ग से विचलित। तो अब कांच वाली रेखा को देखो कि क्या अगर वो सीधी जा रही है तो ठीक, सीधी नहीं जा रही है तो इसका मतलब अपवर्तन हो रहा नहीं हो रहा? कितने लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, कि ये तिरछी हुई है, टेढ़ी हुई है? लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? भाई ये भी लगवाएं, ये भी लगवाएं कि तुम्हें लगेगा तब होगा। हो नहीं रहा है? तो हो रहा है तो क्यों नहीं बता रहे? देखो गुरुजी ये आई और इसको यहाँ जाना चाहिए था नीचे, ये सीध अगर इसकी मिलाओगे तो ये सीध आएगी ये, लेकिन ये क्या हुई? यहाँ से ऊपर उठ गई, यहाँ से। अब कहाँ से? ये क्या है? ये क्या है? ये अविलंब से दूर चली गई, अविलंब से दूर चली गई, अविलंब से दूर चली गई। कब? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो वो अविलंब से दूर हट जाता है। नहीं हटता है? नहीं हट रहा है? हट रहा है, दिख रहा है ना? तो ये दो चीजें होती हैं कि जब विरल से सघन में जाता है प्रकाश तो वो अविलंब की ओर आ जाता है, और जैसे ही वो सघन से विरल में जाता है वो अविलंब से दूर हट जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अब इसमें भी तो एक सवाल आ गया कि जब विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर क्यों झुक जाता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर क्यों हट जाता है? यह भी तो एक समस्या है। इसका कौन समाधान करेगा? यह भी एक समस्या आ गई। हाँ बेटा विशाल। हवा में प्रकाश की चाल 2,99,700 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। ठीक। कांच में 1,97,000 किलोमीटर। समझो कितनी अच्छी बात विशाल बताई कि जब प्रकाश हवा में रहेगा तब तो उसकी चाल होगी 2,99,700 किलोमीटर।
और जैसे ही वो कांच में घुसता है उसकी चाल कितनी रह जाती है, गति 1,07,000। तो स्पीड कम हुई, चाल कम हुई, तो अविलंब की ओर नहीं आएगा, क्या दूर जाएगा, सीना ठोक के भागेगा नहीं, नीचे गिरेगा, ताकत कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो जिस चीज की स्पीड कम होती है वो नीचे आएगा, ऊपर उठेगा, नीचे अविलंब की ओर आता है। ठीक, अब जब सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि उल्टा कर दो। कांच में चाल कितनी है, 1,97,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जैसे ही वो हवा में आई फिर उसकी चाल कितनी हो गई, 2,99,700 किलोमीटर प्रति। तो फिर वो क्या करेगा, अविलंब की ओर आएगा नहीं, फिर वो वही चाल पकड़ेगा जो हवा में होती है उसकी, फिर वो अपनी वही गति पकड़ेगा, तो अविलंब से दूर हटे। और आप ये भी देख लेना कि जब आप प्रयोग करेंगे गुटके वाला तो उसमें भी ये घटना आपको दिखाई देगी कि ये अपवर्तन हो रहा है कि, तो इतनी बात स्पष्ट हुई नहीं हुई बेटा?